का सावन है, मीठी जो पवन है, तेरी ही मुस्कान से है बनी। अभी है, डायरेक्ट भी किया है और फिर आपने परफॉर्म भी किया है, तो उस बारे में आप बताइए। रहबरा के साथ जस्टिस हो जाए गाने के साथ कि मतलब गाना बनाते समय मेरा सिर्फ एक कंसर्न होता है कि ये 100 साल बाद ऐसा ही दिखेगा। ये नाम क्यों रखा आपने? देखो मैम, इतने सारे हीरो घूम रहे हैं, अब एक आधा विलन भी नहीं घूमे और हीरो कौन पूछेगा। बात तो सही। हेलो, मेरा नाम है विलन और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। हाय, दिस इज़ मेघना तिवारी, यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ जो है ना, वो बहुत हैंडसम, टैलेंटेड और इतने क्यूट सिंगर है ना, जिनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। तो आज हमारे साथ विलन हैं, जिनका रियल नाम विपुल है। जिनको हम सिर्फ विपुल के नाम से अभी नहीं जानते, विलन के नाम से जानते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। आपके नए सॉन्ग जो आया है रहबरा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं इस सॉन्ग को। हाँ, तो वही कि थैंक यू जो भी प्यार दे रहे हैं, और जो भी उसमें मैसेज है उस पर कोशिश करो, अगर आपकी ज़िंदगी में फिट बैठ रहा है तो अमल करो, बस इतना ही। तो कैसे, क्या सोच के इस गाने के बारे में आपने, क्योंकि आपने इस गाने को लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है और फिर आपने परफॉर्म भी किया है, तो उस बारे में आप बताइए ज़रा। सी वही रिलेशनशिप के अराउंड है पूरा गाना, तो उसी को एक पूरा पैकेज प्रोडक्ट बनाने के लिए सारी मेहनत खुद करी जाती है। तो वही करा है कि भाई रहबरा के साथ जस्टिस हो जाए गाने के साथ कि कई बार क्या होता है ना कि अगर हम कुछ चीज़ बना रहे हैं बट डायरेक्टर का विज़न कुछ और होगा, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसने अलग तरीके से देखी हुई हैं चीज़ें, मैंने अलग तरीके से सोची हुई हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाता है, इस वजह से मुझे करना पड़ता है। बाकी चीज़ें भी तो बस ठीक है, इसी इसी तरीके से मेहनत से बना है। तो सर, मतलब डायरेक्ट भी करना, एक्टिंग भी करना, ये सब करना आपको टफ लगता है कि मज़ा आता है सब चीज़ करने में? नहीं देखो, टफ़ तो होता ही है ऑफ कोर्स, कि अगर आप खाली गाने बनाने की बात करें तो गाना गाना बनाने में लिरिक्स लिखना मेरे को थोड़ा पर्सनली ज़्यादा समय लग जाता है, बट गाना उसका रिकॉर्ड करना, म्यूज़िक बनाना एक प्रोसेस है, और उसके बाद उसका स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एडिटिंग, कलर करेक्शन, ये वो फलाना फलाना, उसकी प्रोडक्शन कहाँ कैसे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भी कर रहे हो आपको ये भी सोचना होता है कि कहाँ इस चीज़ को आप विजुलाइज कर रहे हो, वो एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस है। तो ऑफ कोर्स हेक्टिक भी हो जाता है और मेहनत डबल ट्रिपल हो जाती है। जहाँ मैं इतने में दूसरा गाना बना दूंगा, इतने में मैं उसी गाने की वो सारी चीज़ें करता रह जाता हूँ, बट वो एंड प्रोडक्ट काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। और मतलब गाना बनाते समय मेरा सिर्फ एक कंसर्न होता है कि ये 100 साल बाद ऐसा ही दिखेगा, तो वो इतना परफेक्ट मैं कर पाऊँ कि वो तब भी अच्छा लगे। तो उसलिए फिर मैं थोड़ा अभी कुछ महीने देने में घबराता नहीं हूँ। सर, हमें आपका रियल नाम विलन, मतलब विलन आपका स्टेज नेम है, बट आपका रियल नाम विपुल है। तो क्यों ये नाम क्यों रखा आपने? देखो मैम, इतने सारे हीरो घूम रहे हैं, अब एक आधा विलन भी नहीं घूमे और हीरो कौन पूछेगा। बात तो सही है। तो वही है कि बहुत सारे रीजंस थे इस नाम के पीछे, तो बस ठीक कोई है। एक रीज़न जो, मतलब जो आपको ऐसा हिट किया कि हाँ, अब चेंज देखो मैम, करना है? इसमें क्या है ना कि मेरे नाम में एक विंग निकला हुआ है, एक सींग निकला हुआ है, तो उसका यही था कि एक आदमी को बैलेंस रखना चाहिए। आप सिर्फ अच्छे नहीं हो सकते, आप सिर्फ बुरे नहीं हो सकते, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि सामने वाले के हिसाब से आपको अभी क्या होना है, तो वो ज़रूरी है, और उस ज़रूरत को समझते हुए ये नाम रखा गया था। सर, आपकी जर्नी क्या थी? क्योंकि आपने ऐसे पहले से सोच के रखा था, हाँ मुझे सिंगर बनना है। सिंगर तो मैं खुद को अभी भी नहीं कहता। नहीं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। नहीं नहीं, मतलब पर यही है कि मेरे को तो मेरे पास बात थी, मुझे बात बतानी थी, तो उसका मैंने ज़रिया ढूंढा था कि गाने एक सबसे क्रिस्प, शॉर्ट और मेजर ऑडियंस को केटर करने वाला ज़रिया। तो मेरे लिए यही था, लोगों के लिए बहुत कुछ होता है और मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, बट ये मेरे लिए एक ज़रिया था सिर्फ कि मैं अपनी बात को पहुंचाने का, तो इसलिए लिया था ये मैंने। कैसा था एक्सपीरियंस ये नए सॉन्ग का? क्योंकि आप हमेशा, आपका लोकेशन हमेशा ऐसे घर या फिर नॉर्मल जगह पे होती है, ऐसे हाई फाई नहीं होती। तो कैसे, मतलब क्या रहता है? मतलब यही है कि ज़रूरत नहीं होती, और अगर मैं इसको हाई फाई कर दूंगा, क्योंकि कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हाई फाई करते ही एक जो रियल टच है स्टोरी में से वो गायब हो जाएगा।
और मेरा तो सारा कंसर्न ही ये होता है गाना बनाते हुए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इमर्सिव कैसे लगे। उसमें चाहे आप जो कपड़े पहने हुए हैं वो हों, आपके बाल कैसे हैं वो हों। जैसे रहबरा में भी हर चीज़ पे ध्यान दिया है। जो पास्ट है वो सारा पास्ट क्लीन शेव्ड है, जो प्रेजेंट है वो उसमें दाढ़ी है, ठीक है। कलर्स में फ़र्क है, पुराने कलर्स वाइब्रेंट है, लड़की ने हाई पोनी बनाई है पास्ट में, बाद में खुले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी तरफ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इमर्सिव गाना कैसे लगे। लोगों का आधी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं जाता, बट वही है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एक पूरी एक्सपीरियंस को एक अच्छा बनाने में, वो रियल करने के लिए। जैसे यूथ में आपका बहुत क्रेज़ है, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप मतलब हमेशा सुनते हैं? देखो, मैं वही अभी बताया जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा गाने सुनता नहीं हूँ और मैं इतना म्यूज़िक एंथुजियास्ट भी नहीं हूँ। तो ये है कि बस ठीक है, सारी चीज़ें मतलब सिंगर बहुत सारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पसंद मतलब मैं जो सुनता हूँ मैं सारी चीज़ें सुन लेता हूँ। एक अच्छी आर्ट मुझे पसंद है कि भाई हाँ, अगर कोई भी अच्छी आर्ट है, चाहे वो नाचने कूदने वाला गाना है, वो भी अब मैं सुन लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बट कोई ऐसा फेवरेट ऐसा पर्टिकुलर कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपको नहीं। ऐसे दिल को छू जाते हो? मतलब बचपन से जो मतलब एक सुनते हुए आए थे उस उम्र में, तो वो चीज़ें तो आपके साथ रहती हैं। तो उस टाइम पे लकी अली बहुत सुना है, तो लकी अली सर के लिए बहुत ऐसा लगता है कि वाह यार क्या बात है। तो एक उनका ही गाना आप गा दीजिए। यार ऐसा मत करवाओ मेरे साथ चलो गा देता हूँ। अनजानी राहों में तू क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा वो तो पास है तेरे। सांस में हवा, जान में ज़मीं, दिल में गुल आसमां। प्यार है खुदा, प्यार है खुशी, प्यार से है दोनों जहां। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने। जब आप ये गाने लिख रहे थे, जैसे आपके मोस्ट ऑफ द सॉन्ग जो होते हैं वो हार्ट ब्रेक के ऊपर होते हैं, तो रियल लाइफ में आपने हार्ट ब्रेक फील किया है? नहीं, गर्लफ्रेंड के रिलेटेड नहीं पूछ रही मैं, ऐसे रियल लाइफ में ऐसे कुछ हार्ट ब्रेक जो आपको। हाँ मैम, बहुत हुआ है दुनिया भर के, यही यही हुआ है पूरी ज़िंदगी मेरे साथ। तो उसने बहुत कुछ सिखाया और अब उसकी वजह से मेरे पास मौका है कि मैं कुछ बता पा रहा हूँ, तो काफ़ी मुझे इंसान बनाया उन बातों ने तो अभी आप सिंगल हैं, ऐसा मैं आपके फीमेल फैंस को कह सकती हूँ? जी, आप फ़िलहाल तो कह सकते हैं तो लड़कियों तैयार हो जाओ, सिंगल है ये इनका कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, ही इज़ अ सिंगल। तो आप अपने बहुत सारे कमेंट करें इनके लिए, और नए नए सॉन्ग के बारे में कुछ बोलिए, जैसे कि यूथ के लिए कुछ मैसेज जो आपको देनी हो। इस सॉन्ग से रिलेटेड तो वही है कि अपना प्यार मोहब्बत से रहो दूसरों के लिए। मतलब ये सबके लिए कलेक्टिव एक मैसेज है कि सब ये करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कि दूसरे के हिसाब से चलना सीखो थोड़ा सा, बाहर वाले लोगों के हिसाब से खाली अपना इतना वो मत बना के रखो, मैं तो यही हूँ, मुझे तो यही करना, मुझे यही पसंद है। बहुत ही स्टूपिड बात है। एक आदमी की एक पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए, और उसको डायनामिक होना चाहिए, हर तरीके से जल करना आना चाहिए, तो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप एक मेरा फेवरेट सॉन्ग चिड़िया गा दे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। हो री चिड़िया ना तुझेरी, क्यों ये दुनिया बाहरे, हो रे पंछी क्यों हमेशा बैठी मुँह लटकाए रे। तेरी आँख ये जो नम है, इनमें जो गम है, छोड़ के सुबह पे कर यकीन। ओ ये जो झूमता सावन है, मीठी जो पवन है, तेरी ही मुस्कान से है बनी। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।